सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क की जो चारों की चार शिफ्ट हुई है उनके बारे में। अब देखिए दोस्तों, एसबीआई क्लर्क की जो पहली शिफ्ट थी उसका मैंने आपको एनालिसिस दिया। वो काफ़ी एक इजी शिफ्ट मानी गई जहां बच्चों के अटेम्प्ट 80, 85, 90, इवन 95 के आसपास भी मैंने अटेम्प्ट देखने को मिले। अब ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, वो तो एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कैसा पेपर दिया है, क्या पेपर दिया है, क्योंकि करने को आप 100 अटेम्प्ट भी कर सकते हो, बट बात वही है। अब दोस्तों रियल पेपर जो शुरू हुआ है एसबीआई क्लर्क का, वो था आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के लिए। और उसमें से दोस्तों हमें ये देखने को मिला कि पहली शिफ्ट तो काफ़ी इजी तरीके की आई थी। सेकंड शिफ्ट दोस्तों मॉडरेट आ गई। उसमें ये हो गया कि जो क्वांट का सेक्शन है वो थोड़ा सा टफ हो गया। रीजनिंग और इंग्लिश लगभग हर चारों की चारों शिफ्ट में हमें ये देखने को मिला कि सेम लेवल था दो सभी उसका। बट धीरे धीरे जैसे हम बढ़ते रहे पेपर में आगे को, थर्ड शिफ्ट में दोस्तों क्वांट में एक और दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई, आई मीन एक ऐसा टॉपिक आ गया जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, और वो है केसलेट डीआई। और ऐसा नहीं कि वो केसलेट डीआई इजी थी, बट वो केसलेट डीआई काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव थी, जो मुझे अभी तक सुनने में दिखाई दे रहा है। तो मेरा मानना यह है दोस्तों, जो पहली शिफ्ट थी वो इजी थी, सेकंड शिफ्ट से मॉडरेट होना शुरू हुआ, थर्ड शिफ्ट भी मैं मॉडरेट कहूंगा। आई मीन दोस्तों, मैं मॉडरेट टू टफ तो नहीं कहूंगा, मॉडरेट टू हार्ड तो नहीं कहूंगा, बट यस, टू बी वेरी सिंसियर इन माई वर्ड्स आई वुड से दैट द थर्ड शिफ्ट वॉज द डिफिकल्ट शिफ्ट ऑफ टुडे। और उसके बाद दोस्तों चौथी शिफ्ट, जिसमें फिर से हमें कम अटेम्प्ट देखने को मिले। अब ये अटेम्प्ट कैसे रेंज कर रहे हैं, अब जैसे पहली शिफ्ट में मैंने काफ़ी सारे बच्चे देखे 85 प्लस अटेम्प्ट वाले, लेकिन वहीं दोस्तों दूसरी, तीसरी और चौथी शिफ्ट में, और खास करके तीसरी और दूसरी शिफ्ट में, मैंने बच्चों के जो अटेम्प्ट हैं वो मैंने 70, 75, 80 के आसपास देखे। काफ़ी मेरे ऐसे दोस्त हैं या काफ़ी मेरे ऐसे जानने वाले हैं जिनको मैं जानता हूँ, काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। इनफैक्ट उनका आरआरबी क्लर्क का फाइनल नहीं हो पाया था, आरआरबी पीओ का फाइनल नहीं हो पाया था, इंटरव्यूज़ देकर बैठे हुए हैं। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले से ही आईपीपीएस क्लर्क के बैंक में काम कर रहे हैं, वो भी एसबीआई का पेपर दे रहे हैं। अब वो जो पेपर उन्होंने दिया और निकाला भी उसमें साथ साथ, तो दोस्तों मुझे लगता है उनकी जो तैयारी है वो बेहतरीन चल रही है। बट फिर भी दोस्तों उनके जो अटेम्प्ट्स हैं वो 75 के आसपास ही रेंज कर रहे थे, जिससे डेफिनेटली हमें पता चलता है कि जो एग्जाम का लेवल है वो आपका टफर साइड में देखने को मिला। तो दोस्तों अगर मैं शिफ्ट वाइज अलग अलग हिसाब से बताऊं, तो अगर आपकी पहली शिफ्ट है तो 780 के आसपास अगर आपके अटेम्प्ट है तो गुड अटेम्प्ट्स हैं। सेकंड शिफ्ट में अगर मैं बताऊं तो दोस्तों आपके अटेम्प्ट्स अगर 75 के आसपास है तो वो अच्छे अटेम्प्ट्स हैं। थर्ड और फोर्थ शिफ्ट की अगर मैं बात बताऊं तो फिर से मेरे जो सेफेस्ट अटेम्प्ट कहूंगा 72 एंड अबव, वो आपके सेफ अटेम्प्ट होंगे। और उसमें से अगर मैं थर्ड शिफ्ट की बात करूं तो 75 प्लस अगर हैं तो आपके अच्छे अटेम्प्ट्स माने जाएंगे। तो आप ये मानकर चलिए दोस्तों, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि अगर आपके 80 प्लस अटेम्प्ट अगर हो गए किसी बच्चे के, तो डेफिनेटली वो इंटरव्यूज़ की, सॉरी, डेफिनेटली वो मेंस की तैयारी रखें। और अगर ऐसे बच्चे हैं जिनके 75 से ज़्यादा अटेम्प्ट है और वो एक्यूरेसी अगर उन्होंने मेंटेन करी है, या टू बी ऑन अ सेफर जोन अगर मैं 72 या 70 कह दूं, अगर आपकी एक्यूरेसी नियरली 100% है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन से डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी तैयारी रखनी है मेंस की, अच्छे से अपने मेंस की तैयारी रखिए, अपने अटेम्प्ट्स, अपने एक्यूरेसी पर भरोसा रखिए, जिसकी वजह से डेफिनेटली आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना दोस्तों यही है, जो इस बार की आज जो शिफ्ट आई वो धीरे धीरे दोस्तों टफर साइड में जाते रही। मैथ्स, रीजनिंग, मैथ्स का सेक्शन बेसिकली काफ़ी टफर साइड में हमें देखने को मिला, और रीजनिंग और इंग्लिश हमें लगभग लगभग सिमिलर ही पैटर्न हमें देखने को मिले हैं। अगर कोई और चीज़ होती है दोस्तों, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।